नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम मोलरबंद में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीके जैन हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के बदरपुर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पानी या तो आता नहीं है और आता है तो आजकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या रीज़न है इस तरह का कि जो केजरीवाल सरकार कहती थी कि पानी हम बिल्कुल फ्री देंगे, आज उस फ्री पानी के होने के बावजूद भी लोग जो बिल आ रहे हैं उनसे उससे त्राही कर रहे हैं। सबसे बात करते हैं इनसे। सर, केजरीवाल सरकार का कहना था कि दिल्ली में हम पानी फ्री देंगे। पानी फ्री कहीं आता है, कहीं नहीं आता है। जहाँ पैसों से पानी आता है वहाँ बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि आज पब्लिक त्राही करने को मजबूर है। क्या कहेंगे? देखिए, पानी में ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि जब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल करके केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि सारी मशीनरी को अपने हाथ में लिया है, जो अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हाथ में लिए हैं, तब से अधिकारी जो है दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनते। हमें हर बात के लिए एलजी साहब के माध्यम से बात सुनवानी पड़ती है और एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी की बात ज़्यादा सुनते हैं, दिल्ली सरकार की बात बहुत कम सुनते हैं। परिणामतः क्या है, कोरोना के टाइम पर दिल्ली के जो एम्प्लॉई थे उन लोगों ने, दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइयों ने जाकर के मौके पर एक्चुअल रीडिंग नहीं ली पानी के बिलों की। अब क्या हुआ, उन्होंने एवरेज बिल बनाया। एवरेज बिल में ये हुआ कि किसी ने कम यूनिट के बिल भेज दिए उनको, और जब बर्फ़ का पूरा महीना आया, साल हुआ पूरा, तो उन्होंने उस टाइम पर उनको कोरोना के ख़त्म होने के बाद उन्होंने जब पूरा बिल बनाया तो वो बिल बहुत बड़ा बिल बनाया और उसको लोगों ने भरने से मना कर दिया। क्योंकि दिल्ली में एक स्कीम लागू थी कि 20,000 लीटर तक जो लोग पानी प्रयोग करते थे, प्रत्येक घर का पानी जो था 20,000 लीटर तक का दिल्ली सरकार ने माफ़ कर रखा था। अब उस स्थिति में उसका जब का बिल ज़्यादा आया, जिसको पानी का बिल फ्री आते थे, कोई मीट बिल आता नहीं था या जीरो बिल आते थे, उनको लेकर के जो है लोग भड़क गए कि भाई हमारा तो इतना बिल ही नहीं आता, हम तो इतना पानी यूज ही नहीं करते। उन्होंने किया भी नहीं। अब गलती थी एम्प्लॉइयों की, तो उन्होंने भरने से मना कर दिया। और दिल्ली के जो एम्प्लॉई थी, जो सरकारी मशीनरी है, जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉई हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन पर जुर्माना, उन पर ब्याज उल्टा सीधा लगा करके कहीं कहीं तो बिल ये लाखों में बना दिए, हज़ारों में तो बहुत बिल बना दिए। लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक 10.5 लाख लोगों के बिल जो है फर्जी हैं, गलत बिल हैं। अब वो लोग बिल नहीं भर रहे, तो दिल्ली सरकार एक योजना लेकर के आई कि हम जो है एक मुफ्त इनका निपटारा कर देते हैं। और एक मुफ्त निपटारा करने के लिए एक सिस्टम बनाया कि यदि उसका कभी भी बिल ठीक आया है और जब भी बिल उसका ठीक आया, उसने राजी होकर के खुशी से उस बिल को भरा है, तो उस बिल को हम ओके मानते हैं और उस बिल के मुताबिक ही हम एवरेज लेकर के सारे बिलों की, और इनको जो है बिल का जो पैसा उसने भरा है उसके हिसाब से भर लेते। फर्ज करिए किसी महीने में उसने 200 रुपये भरे एक महीने के, तो 200 के हिसाब से जितने महीने हैं उसका बिल बना लेते हैं। या जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिलों को लगा लेते हैं और उसका मीन उठा लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको लेकर के कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, इस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय हैं, यानी अधिकारी जो हैं, ख़ास तौर से जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त हैं बड़े लेवल पर, वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। और न मानने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि एलजी साहब का डर। और एलजी साहब ये काम यूँ करवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो एलजी साहब करते हैं, और एलजी साहब जो कहते हैं वो बड़े अधिकारी करते हैं, और बड़े अधिकारी जो कहते हैं वो छोटे कर्मचारी करते हैं। और पेशर ये दिल्ली की जनता। इसलिए हमने जो है ये फैसला कर लिया, हमारी सरकार ने, आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार ने, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है, जो हमारी कैबिनेट के मंत्री लोग हैं उन कैबिनेट ने ये पास किया है कि हम हर हालत में इन बिलों को जो है ठीक कराएंगे। ठीक करने में जो बाधा आ रही है उसको दूर करेंगे, और इसके लिए हम ज़रूरत पड़ेगी तो जनता का सहयोग लेंगे। 25 तारीख को हम जंतर मंतर पर जो है इन गलत बिलों की होली जलाएंगे और एलजी साहब से प्रार्थना करेंगे कि इन बिलों को ठीक करने की पावर हमको दो। और जब तक आप ठीक बिलों की पावर नहीं दोगे, ये जनता बिल भरेगी नहीं और जल बोर्ड जो है काम करने में असमर्थ रहेगा। आज भी जो है जल बोर्ड छोटे छोटे कामों के लिए भी निर्भर कर रहा है एलजी साहब के ऊपर। कोई काम नहीं हो पा रहा है, तमाम विधायक परेशान हैं। उनके यहाँ लोग कहने आते हैं कि हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं है, कोई कहता है ट्यूबवेल नहीं है,
कोई कह रहा है कि टैंकर से पानी भिजवा दो, और ये बाधाएं, क्योंकि रेवेन्यू जब इकट्ठा नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू की भी प्रॉब्लम आती है। और हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने, ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पर उतरेंगे। सर, आप ही की बात में से एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी। आपने अभी टैंकर की बात करी, तो टैंकर तो जो दिल्ली सरकार के हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, जब वहाँ से चलते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन जनता तक पहुँचते पहुँचते उसमें एक ड्रम पानी की कीमत 30 रुपये हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात हमने पहली बार आपसे सुनी है। अगर ऐसा है तो मेरी एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है उनको तत्काल इसकी जो है शिकायत करनी चाहिए। शिकायत वो किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, जल बोर्ड में तो कर ही सकते हैं, हमारे अधिकारियों से तो कर ही सकते हैं, जरूरत पड़े एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वहाँ कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो जो पुलिस में भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस पर हरकत में आएगी वो आगे कंप्लेंट करेगी। इस तरह से हर लेवल पर जहाँ भी उनको चैनल मिलता है, विधायक के कार्यालय में भी कर सकते हैं, विधायक जो है जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो आगे कार्रवाई करवाएंगे। हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को नहीं करने देंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लिप्त पाया जाता है तो हमारी जो केजरीवाल जी की सरकार है, जो आदरणीय केजरीवाल साहब जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जनता के लाडले हैं दिल्ली के, उनका बिल्कुल एक ही बात कहना है कि जनता के कार्यों में कोई भी व्यक्ति अगर कोई 2 पैसे खाता है या उनको तंग करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि कंप्लेंट कर दो, तो कई बार लोगों ने कंप्लेंट करी भी है, उसका रिजल्ट ये हुआ है जिन्होंने कंप्लेंट करी है दोबारा से उसको टैंकर का पानी मिलना बंद हो गया है। देखिए, अगर पानी मिलना बंद हो गया है तो दोबारा कंप्लेंट की ज़रूरत है। ऐसा शिकायत हमारे पास आप पहली बार लाई है, इसके सबूत लाइए, वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो और कोई भी कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े पार्टी से हट करके भी, उसको किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, उसको जो है तिहाड़ जेल में बंद कराएंगे जो व्यक्ति इस तरह का गद्दारी कर रहा है जनता के साथ। सर, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनका ऐसा आरोप है कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार जल बोर्ड का ऑडिट नहीं करवा रही है क्योंकि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो हम कोई बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो सिर्फ पहले दिन से ही काम वो कुछ करते नहीं। दिल्ली में उनके 7 MP हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। बताइए, हमारे यहाँ रमेश विदोड़ जी हैं, क्या बदरपुर में काम हुआ? आप अपनी विधानसभा को हमारी को देख लीजिए। अब क्या है, वो एक ही बात कहते हैं कि केजरीवाल, उनको केजरीवाल फोबिया हो गया है, केजरीवाल से सबको डर है, क्योंकि केजरीवाल ने, देखिए दिल्ली की जनता का मन देखिए कितना नायाब मन है। लोकसभा में 7 सीटें उन्होंने जो है मोदी जी को दी, उन्होंने मोदी जी को पसंद किया, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन जब दिल्ली की बारी आई, विधानसभा में उन्होंने 62 सीटें हमको दी। अरे ये दिल्ली की जनता का मन का खेल है, दिल्ली की जनता समझदार है। उसने अगर ये मन बनाया कि हमें राज्य में केजरीवाल चाहिए दिल्ली में और केंद्र में मोदी जी चाहिए, तो इसमें क्या तकलीफ है? लेकिन ये इस तरह के आरोप लगाना ये बेबुनियाद है। हम किसी चीज़ से न भागते हैं, हम बिल्कुल ऑडिट कराना चाहते हैं, लेकिन ऑडिट में ये चाहिए कि आपके ही टाइम पर हो जाए, आपके हिसाब से हो जाए। हर चीज़ सरकार को भी अपना उसको तैयारी करनी होती है, मैनेजमेंट करने होते हैं सारी चीज़ें। इस तरह की हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, हम हर पारदर्शिता के साथ करते हैं।